हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन योर मैथ क्रून यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट देखिएगा, अपना जो है टॉपिक डिस्कशन हो रहा था फंक्शन, और फंक्शन के टॉपिक को डिस्कशन करके हम आज की क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं एलजेब्रा ऑफ टू फंक्शन। एलजेब्रा ऑफ टू फंक्शन किस तरीके से किया जाता है, जिस तरीके से अपन दो नंबरों के लिए एलजेब्रा यूज करते हैं। एलजेब्रा क्या होता है, यदि किसी नंबर, आपके पास कोई नंबर है, मान के चलो 3 और 5 आपके पास दो नंबर हैं, अगर आप इनको सम करते हैं यानी कि प्लस करते हैं, या सब्ट्रैक्शन करते हैं दो नंबर्स को, या मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर इनके बीच में कोई और ऑपरेशन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ऑपरेशन, तो ये ऑपरेशन ही क्या कहलाता है, यही ही इनका क्या होता है, एलजेब्रा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये तो था इन नंबर्स के लिए एलजेब्रा, लेकिन इसी तरीके से फंक्शन के लिए भी एलजेब्रा होता है। तो आप देख रहे हैं दो नंबर हैं आपके पास, तभी आप इनके बीच में जो है ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर आपके पास दो फंक्शन हैं तो आप उनके बीच में भी क्या लगा सकते हैं, ऑपरेशन लगा सकते हैं, या फिर हम कहेंगे एलजेब्रा ऑफ फंक्शन। किस तरीके से होता है देखिएगा। मान के चलो आपके पास दो फंक्शन दिए हुए हैं, दो फंक्शन है। पहला फंक्शन है एफ, वो डिफाइन है ए से बी पर, और दूसरा फंक्शन है जी, और ये डिफाइन है आप कह दो इसको सी से डी पर। ये आपके पास दो फंक्शन हैं। ठीक है, अब मैंने बताया था डोमेन और रेंज बताए थे, तो मान के चलो ये फंक्शन एफ है, इसका डोमेन ए है। ठीक है, डोमेन ए है। डोमेन किसको बोलते हैं, फंक्शन के अंदर जो वैल्यू अपन पुट करते हैं वो वैल्यू जिस सेट से ली जाती हैं उस सेट को हम डोमेन बोलते हैं। तो इसका सेट A1, सेट ए इसका क्या है, डोमेन हो गया। इसी तरीके से ये जो जी फंक्शन है, तो यहाँ पर वैल्यू कहाँ से अपन पुट करेंगे, फंक्शन जी के अंदर सी से वैल्यू पुट करेंगे, तो इसका डोमेन क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, इसका डोमेन क्या हो गया, सी। ये क्या है, डोमेन। इसी तरीके से ये भी क्या है, डोमेन। ठीक है, आपके पास दो डोमेन हो गए दोनों फंक्शनों के अलग अलग। इस फंक्शन का डोमेन ये ए हो गया और जी फंक्शन का डोमेन सी हो गया। अब हम क्या करते हैं कि ये दो फंक्शन है, इनका हम सम करते हैं, सम ऑफ टू फंक्शन। ठीक है, जिस तरीके से आप दो नंबर का सम करते थे तो आपको एक नया नंबर मिलता था, इसी तरीके से एक फंक्शन का अगर आप सम करेंगे तो आपको एक अलग से एक फंक्शन देखने को मिलेगा। और फंक्शन का सम उसी तरीके से करना है, एफ प्लस जी। अगर ये एफ और जी दोनों किसी वेरिएबल पर डिपेंड रहते हैं तो हम इसको क्या बोलते थे, एफ एक्स, ऐसे लिखते थे। इसी तरीके से ये जो जी फंक्शन है ये किसी वेरिएबल पर डिपेंड है तो इसको भी क्या बोल देंगे, जी एक्स। तो ये क्या बोल देंगे, एफ प्लस जी, ये दोनों किसके फंक्शन है, एक्स के फंक्शन है। भाई ये भी एक्स का फंक्शन है, ये वाला भी एक्स का फंक्शन है, तो आप इन दोनों को क्या कह देंगे, एफ प्लस जी, ये भी क्या होगा, एक्स का फंक्शन होगा। मान के चलो ये एक्स ये का फंक्शन होता, ये वाला वाई का फंक्शन होता, तब आप ऐसे नहीं कह सकते थे इसको कि एफ प्लस जी एक्स का होगा, तब ये एफ एक्स का है, जी वाई का है, तो ये क्या होगा, दोनों जब मिलेंगे तो एक्स और वाई के फंक्शन बन जाएंगे। लेकिन हम देखने वाले हैं इस क्लास के अंदर केवल और केवल एक वेरिएबल पर जब फंक्शन डिफाइन होता है उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है बेटा, देखो अब ये आपको क्या मिल गया, एक नया फंक्शन देखने को मिल गया, इसको क्या बोलेंगे, फंक्शन। अब ये एक फंक्शन है तो फंक्शन का कहीं ना कहीं आपको डोमेन भी होगा, और डोमेन क्या होगा, यहाँ पर देखो जब हम फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं तो फंक्शन की डेफिनेशन में जब हम डोमेन की बात करते हैं तो डोमेन के अंदर उन एलिमेंटों को लेते हैं जिसके अंदर सेट के अंदर, जो फंक्शन के अंदर जिस सेट की वैल्यू पुट की जाती हैं। तो मान के चलो ये जी फंक्शन है, तो इस जी फंक्शन के अंदर आप वैल्यू कौन से सेट से पुट करते हैं, सी से, तो इस सी को आपने क्या बोल दिया, डोमेन। इसी तरीके से एफ फंक्शन है, इसके अंदर कौन सी वैल्यू पुट की जाएंगी, सेट ए की वैल्यू पुट की जाएंगी, आउटपुट में क्या मिलेगा, बी मिलेगा, यानी बी की वैल्यू मिलेंगी। तो इस ए को क्या बोल दिया आपने, डोमेन बोल दिया। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि मान के चलो कोई एलिमेंट है आपका ए, और ये एलिमेंट है किसका, ए का। ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ, ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ए बिलोंग्स टू ए है, आपने इस फंक्शन के अंदर इसकी वैल्यू पुट करी ए के लिए।
अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि सेट ए से बी पे डिफाइन है और एफ एक फंक्शन है। जब एफ एक फंक्शन है और वो सेट ए से सेट बी पे डिफाइन है और जो स्मॉल ए है वो कैपिटल ए का क्या है, एलिमेंट है, तो आप ये कह सकते हैं कि स्मॉल ए पर ये फंक्शन क्या होगा, डिफाइन होगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि जब ए की वैल्यू आप फंक्शन के अंदर पुट करेंगे तो ये क्या होगा, फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है। अब इस ए वैल्यू को आप यहाँ रखेंगे, ठीक है, लेकिन अभी हम थोड़ा इसमें चेक कर लेते हैं। मान के चलो यहाँ से कोई वैल्यू ली आपने, यहाँ से भी आपने एक वैल्यू ली ए, और ए बिलोंग नहीं कर रहा है किसके अंदर, सी के अंदर, ऐसे लिख दिया मैंने। यहाँ पर क्या किया आपने, सी से मतलब कोई वैल्यू ए, जो यहाँ से ए वैल्यू आपने पकड़ी, उस वैल्यू को आपने चेक किया कि इस फंक्शन में रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता। ऐसा चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जो जी फंक्शन है उसका डोमेन देखते हैं। अगर हम डोमेन देखें और डोमेन के अंदर अपना जो एलिमेंट है जिसके लिए हम इस जी फंक्शन को जो है चेक करना चाहते हैं, अगर वो जी फंक्शन के अंदर एग्जिस्ट कर जाए, मतलब जी फंक्शन के डोमेन के अंदर एग्जिस्ट कर जाए, तो उस वैल्यू के लिए यानी ए वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। लेकिन अभी मैं क्या कह रहा हूँ कि ए वैल्यू को लिया आपने, ए वैल्यू को लिया और मैं कह के चल रहा हूँ कि ए सी के अंदर नहीं है, यानी जी के डोमेन में नहीं है। सी क्या है, इसका डोमेन है, और ये डोमेन में ये वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब ए पर ये फंक्शन क्या नहीं होगा, डिफाइन नहीं होगा। जब ए पर डिफाइन नहीं है और ए वैल्यू को आप यहाँ रखना चाहते हैं, यहाँ पर रखना चाहते हैं एफ पर, तो एफ फंक्शन के लिए तो ए वैल्यू पर फंक्शन डिफाइन है, जी फंक्शन के लिए डिफाइन नहीं है, तो क्या होगा, ये पूरा फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। फिर एग्जाम्पल लेके चलते हैं। देखो, मान चलो एक फंक्शन है एफ और दूसरा फंक्शन है जी। एफ एक्स बराबर है आपका 3x और जी एक्स है, ये जी एक्स फंक्शन है वो है आपका 2x। ये दो फंक्शन है आपके पास। इसका जो डोमेन है, ये फंक्शन ए से बी पे डिफाइन है और ये वाला फंक्शन है सी से डी पे डिफाइन। यहाँ पर ए सेट के एलिमेंट हैं 1, 2, 3 और बी सेट के एलिमेंट हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, और यहाँ पर सी सेट के एलिमेंट हैं 1, 2, 3, 4 और डी के एलिमेंट हैं वो हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इस तरीके से ये एलिमेंट हैं। अब देखो, अब क्या करते हैं, अब आप देखो एक चीज़, अब एक पर इस फंक्शन को डिफाइन करके देखो, तो आपने इस एल्जेब्रिक सम करा एफ एक्स और जी एक्स, यानी एफ प्लस जी। अब यहाँ एक्स लगा सकता हूँ, क्यों लगा सकता हूँ, देखो ये फंक्शन भी वेरिएबल एक्स पे डिपेंड है एफ एक्स, और ये वाला फंक्शन भी वेरिएबल एफ एक्स पे डिपेंड है। जब आप दोनों फंक्शनों को करेंगे एफ और जी को जब ऐड करेंगे तो ये जो फंक्शन मिलेगा आपको, ये भी किस पर डिपेंड मिलेगा, एक्स पर डिपेंड मिलेगा, यानी वेरिएबल एक्स पर डिपेंड रहेगा जब दोनों फंक्शनों का आप सम करेंगे। ठीक है, अब क्या करता हूँ, देखो तो आपने फंक्शन को जब सम किया तो ये 3x प्लस 2x, ये क्या हो गया आपका 5x हो गया। ठीक है, लेकिन अभी तक मैं इसको 5x नहीं लिख रहा, एक समझने के लिए कर रहे हैं हम ये काम। तो आप मान के चलो ये दोनों फंक्शन ये अलग अलग हैं। ठीक है, 3x और 2x, वैसे मेरे को इस तरीके से ये दोनों जो सेम फंक्शन है ऐसे नहीं लेना चाहिए था, लेकिन आप समझ लें इसको। देखो अब ये वाला फंक्शन, ये 3x क्या कहता है कि ये फंक्शन है ना, वो सेट ए से सेट बी पे डिफाइन है, तो यानी कि इसका डोमेन में कौन से एलिमेंट आएंगे, 1, 2, 3। और ये जो जी फंक्शन है ये सी से डी पे डिफाइन है, तो इस जी के डोमेन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1, 2, 3, 4 एलिमेंट आएंगे। अब देखो मैं लेके चल रहा हूँ जो ये नया फंक्शन है, इसके अंदर ये 3 एलिमेंट रखने की कोशिश करता हूँ। तो क्या करता हूँ, x की जगह 3 रखता हूँ, f प्लस जी, और x की जगह क्या रखता हूँ 3। तो 3 रखूँगा तो ये वाला फंक्शन है ना, ये f है, और ये वाला फंक्शन क्या है, ये g है। अभी ये 2x, ये g सही लग रहा है थोड़ा 2, तो ये g फंक्शन है। तो g फंक्शन 3 के लिए डिफाइन है, सॉरी f फंक्शन है वो 3 के लिए डिफाइन है, क्योंकि फंक्शन a से b पे डिफाइन है, तो a इसका डोमेन हो गया और डोमेन के अंदर 3 है, तो इसका मतलब 3x है वो 3 पे डिफाइन है, तो आप लिख देंगे 3x।
और x की जगह क्या लिख देंगे 3। इसी तरीके से यहाँ चेक करो, तो जो gx फंक्शन है वो 2x है और 2x जो फंक्शन है वो 1 2 3 4, यानी जो g का डोमेन है c, g का डोमेन c है तो c के एलिमेंट पर डिफाइन है। तो यहाँ पर भी आपका जो है 3 एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ भी आप कर सकते हैं 2.3। ठीक है, जब इस तरीके से आप करेंगे, यहाँ पर भी 3 के लिए, अब 3 यहाँ पर भी था और 3 यहाँ पर भी था, इसलिए आपने दोनों को लिख दिया और इस तरीके से आपका जो भी आंसर आ जाएगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे। लेकिन आप चेक करो एलिमेंट 4 के लिए, एलिमेंट 4 के लिए चेक करो, तो यहाँ पे तो 4 है और यहाँ पर 4 नहीं है। तो जब यहाँ पे f प्लस जी के अंदर x की वैल्यू जब आप 4 रखेंगे, f प्लस जी, इसके अंदर x की वैल्यू जब आप 4 रखेंगे, क्या रखेंगे 4 रखेंगे, तो f के अंदर 4 नहीं रख सकते आप, इस f के अंदर आप 4 नहीं रख सकते, क्योंकि जो ये फंक्शन है आपका वो सेट a से b पे डिफाइन है और a इसका डोमेन हो गया और डोमेन के अंदर 4 एलिमेंट नहीं आता, यानी 4 नॉट बिलोंग्स टू a। ये 4 एलिमेंट है वो a के अंदर नहीं है, इसलिए a की वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन नहीं है। ठीक है, आप इसको नहीं रख सकते। जब a की वैल्यू पर फंक्शन डिफाइन नहीं है तो यानी यहाँ पर 3x है, तो यहाँ भी 4 को आप नहीं लिख सकते क्योंकि ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, और जब ये फंक्शन डिफाइन नहीं है तो ये पूरा फंक्शन भी डिफाइन नहीं होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि f प्लस जी एक्स के अंदर वो वैल्यू लेंगे जिन पर x प्लस एफ प्लस जी के लिए वो वैल्यू लेंगे जिन पर दोनों फंक्शन डिफाइन हों। तो यानी कौन कौन सी वैल्यू ले सकते हैं, तो सेट सी और सेट ए, जब इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, सेट ए और सेट, यानी ये दोनों फंक्शन हैं, ये पहला फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, और ये दूसरा फंक्शन है जी एक्स। एफ एक्स और जी एक्स, मान चलो इस एफ एक्स का ये डोमेन लेके चल रहे हैं अपन ए और जी एक्स का डोमेन लेके चल रहे हैं अपन सी। तो ऐसे एलिमेंट को एफ प्लस जी के अंदर रखेंगे जो ए और सी दोनों पर है, और ऐसे एलिमेंट को रखेंगे ए और सी दोनों पर है एलिमेंट, तो हम कह देंगे एफ प्लस जी का जो है डोमेन वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी। कुल मिला के ऐसे समझें, यदि आपके पास दो फंक्शन हैं एफ और जी, या फिर अपने मन से जो भी है आप एज्यूम करें, आपके पास दो फंक्शन हैं और आप उन दो फंक्शनों का सम करना चाहते हैं, तो उस फंक्शन जो आपको नया फंक्शन मिला है उसका डोमेन वही होगा जो आपके पास दिए हुए फंक्शन हैं उनके डोमेन के इंटरसेक्शन का सेट बनेगा। जैसे यहाँ पर मेरे पास एफ एक्स और जी एक्स ये दो फंक्शन थे और मैंने नया फंक्शन एफ प्लस जी इज इक्वल टू एक्स करके ये वाला फंक्शन बना दिया। तो यहाँ पर मेरा मतलब ये है, जब आपके पास फंक्शन बन रहा है तो उस फंक्शन का कोई ना कोई डोमेन होगा, तो इसका डोमेन वही होगा जो एफ एक्स का डोमेन और जी एक्स के डोमेन का इंटरसेक्शन होगा। इस साइन को क्या बोलते हैं, ये है इंटरसेक्शन। तो यानी अब यहाँ पे ए का डोमेन क्या है, वो फंक्शन एफ का डोमेन क्या है ए, और जी का डोमेन क्या है सी। तो ए और सी का जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो जो ये आपका सम किया है ना आपने दो फंक्शनों का, इन दोनों फंक्शनों से जो नया फंक्शन आपको मिला है इस फंक्शन का डोमेन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सेम प्रोसेस होती है किसके लिए, जब सम किया है यहाँ पर, अगर आप किसी भी दो फंक्शनों का सब्ट्रैक्शन भी कर रहे हैं तो भी वही डोमेन होगा। दोनों जो आपके पास दो फंक्शन हैं उनके जो डोमेन है उनके इंटरसेक्शन का जो सॉर्ट मिलेगा वही आपका डोमेन सब्ट्रैक्शन के लिए होगा। वही मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है और वही होता है डिवाइडेशन के लिए। वहाँ पर एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी और अपन लगा देते हैं, और वो क्या होने वाली है जब हम डिवाइडेशन के लिए देखेंगे तब उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो एक और एग्जांपल लेते हैं इसके लिए, चलो देखो। देखिएगा, मान के चलो आपके पास एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, और दूसरा फंक्शन है जी एक्स इज इक्वल टू 1/x। ये दो फंक्शन है आपके पास, ठीक है।
जब फंक्शन है तो ये इसका डोमेन होगा। ये फंक्शन डिफाइन है, ये वाला एफ फंक्शन, ठीक है, एफ वाला फंक्शन है वो सेट ए से सेट बी पे डिफाइन है, सेट ए से सेट बी पे डिफाइन है। तो इस सेट ए के एलिमेंट हैं वो हैं 1 2, केवल और 1 और 2, और सेट बी के जो एलिमेंट हैं वो हैं 1 2 3 4 और 5। इसी तरीके से ये वाला फंक्शन जो जी एक्स है, ये वाला फंक्शन है सी से डी पे डिफाइन, और सी के एलिमेंट हैं वो हैं 1 2 3, और डी के एलिमेंट हैं वो हैं आपके 1 2 सॉरी वो हैं आपके 1 1/2, 1/3, 1/4। इस तरीके से आपके पास एलिमेंट हैं। अब देखो ये एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर और ये जी एक्स इजिकल टू 1/x। अब आप इन दोनों फंक्शनों का जो है एलजेब्रिक सम करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे देखिएगा। वही तरीका है, अगर दोनों फंक्शन x पर डिपेंड है वेरिएबल पर तो कैसे करेंगे, जैसे हम नंबर का सम करते हैं f प्लस जी, और ये जो फंक्शन मिलेगा वो भी x पर डिपेंड मिलेगा। ध्यान रखेंगे जब दोनों फंक्शनों का आपने सम किया है तो आपको ये नया भी जो है ये क्या मिला है, ये फंक्शन ही मिला है। इसका ध्यान रखेंगे जब दो फंक्शन का सम कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, डिवाइडेशन कर रहे हैं तो आपको फंक्शन ही मिलता है, ठीक है। f को आपने लिखा तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और बाद में g को लिखा है तो यहाँ पर g वाला फंक्शन है वो क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। इस तरीके से आपने दोनों फंक्शनों का सम कर दिया। अब बात आती है कि ये आपको एक नया फंक्शन मिल गया, क्या मिल गया, ये फंक्शन मिल गया आपको नया। अब ये डिफाइन कहाँ पर होगा, हम देखेंगे कि इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा। तो डोमेन क्या होगा, ये वाला फंक्शन कहाँ कहाँ पर डिफाइन है, तो हम कहेंगे कि जो f फंक्शन है इसका डोमेन a है, f फंक्शन है उसका डोमेन a है, और a के एलिमेंट 1 और 2 हैं। तो जो ये आगे वाला फंक्शन है ये आपका 1 और 2 पे डिफाइन है। किस पे डिफाइन है, 1 और 2 पे डिफाइन है। आपने इस तरीके से लिख लिया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब दूसरा वाला फंक्शन अपना जी एक्स है, हम कहेंगे कि जी एक्स फंक्शन है ना वो ये सी पे डिफाइन है, सेट सी पे, और सेट सी के एलिमेंट हैं 1 2 और 3। तो इस वाले फंक्शन, ये वाला फंक्शन कौन कौन से एलिमेंट पे डिफाइन है, ये 1 2 और 3 पे डिफाइन है। यानी कि ये आगे वाला जो सेट था एक्स स्क्वायर ये तो 1 और 2 पे डिफाइन है, और जो ये पीछे वाला 1/x है ये किस पे डिफाइन है, 1 2 और 3, इन 3 एलिमेंट पे डिफाइन है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ये f प्लस जी एक्स ये जो नया फंक्शन है ये कहाँ पर डिफाइन होगा, ये किस पर डिफाइन होगा, यानी इसका डोमेन क्या होगा। तो आप कहेंगे इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन वो होगा जहाँ पर दोनों फंक्शन डिफाइन हों। और दोनों फंक्शन कहाँ पर डिफाइन है, ये वाला फंक्शन और ये वाला। अब ये अलग अलग फंक्शन थे पहले, उनको जब आपने सम किया तो ये पूरा एक फंक्शन बन गया। तो हम देखेंगे ये फंक्शन कहाँ पर डिफाइन है और ये वाला फंक्शन कहाँ पर डिफाइन है। तो आप देखेंगे ये वाला फंक्शन 1 पे डिफाइन है, ये भी 1 पे डिफाइन है, ये वाला फंक्शन 1 पे डिफाइन है, ये भी 1 पे डिफाइन है, ठीक है। तो डोमेन के अंदर आपका एक तो एलिमेंट आ जाएगा 1। एक देखेंगे आप ये 2 पे डिफाइन है एक्स स्क्वायर, ये वाला फंक्शन भी 2 पे डिफाइन है, तो आप कहेंगे डोमेन के अंदर एक दूसरा एलिमेंट आ जाएगा 2। तो और कोई इस सेट के अंदर तो कोई एलिमेंट है नहीं, लेकिन इसको देखेंगे ये वाला फंक्शन 3 पे डिफाइन है, लेकिन यहाँ पर ये 3 पे डिफाइन नहीं है, यानी एक्स स्क्वायर 3 पे डिफाइन नहीं है। क्यों डिफाइन नहीं है, क्योंकि जब फंक्शन आपने एक्स स्क्वायर लिया है उसका जो डोमेन लिया है वो आपने ए लिया है, और ए सेट के अंदर 3 एलिमेंट नहीं है, ए सेट के अंदर 3 एलिमेंट नहीं है। तो आप कह देंगे ये आगे वाला फंक्शन जो है 3 पे डिफाइन नहीं है। तो फिर इसका डोमेन क्या निकल के आया, तो ये डोमेन आया आपका 1,3। इस डोमेन को समझने के लिए और क्या तरीका बताया मैंने कि आप जो ये फंक्शन है ना, फंक्शन एफ और फंक्शन जी, इनका आप डोमेन लेके चलिए। तो पहले का डोमेन है वो ए है और दूसरे का जो डोमेन है वो सी है। अगर ए और सी दोनों का आप इंटरसेक्शन कर देंगे, ए और सी इन दोनों का जब आप इंटरसेक्शन कर देंगे तो वो आपको क्या मिल जाएगा, वो आपको डोमेन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, डोमेन मिल जाएगा, डोमेन। तो जब ए और सी का जब इंटरसेक्शन करा तो क्या निकल के आया, एक सेट मिलेगा, क्योंकि दोनों जो सेट हैं और दो सेटों का आप इंटरसेक्शन करते हैं तो एक नया सेट देखने को मिलता है।
तो ये इंटरसेक्शन करने पर क्या आएगा, तो 1 और जब ये दोनों सेट हैं, 1 2 इसके अंदर एलिमेंट है, 1 2 इसके अंदर एलिमेंट, तो इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो 1 और 2। आप देखेंगे ये वाला और ये वाला ये दोनों सेम है, यानी कि जब भी दो फंक्शनों का आप एल्जेब्रिक सम कर रहे हैं, दो फंक्शन हो या दो से ज़्यादा फंक्शन हो, तो जब उनके डोमेन की बात करें तो उन फंक्शनों का डोमेन, उस जो नया फंक्शन आपका आया है एल्जेब्रिक सम करने पर, उस फंक्शन का डोमेन वही होगा जो आप फंक्शन लेके चल रहे हैं, उन फंक्शन के डोमेन के इंटरसेक्शन का सेट बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा एल्जेब्रिक सम किया तो उसके बाद उनका डोमेन क्या रहने वाला है। इसी तरीके से क्या लिख देते हैं हम, एल्जेब्रिक जो है सम के बाद देखते हैं एल्जेब्रिक सब्सट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू फंक्शन। अब देखो यहाँ 2 फंक्शन की बात कर रहा हूँ, आप 3 फंक्शन का भी सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, 4 का भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ठीक है, अब ये तो एल्जेब्रा ऑफ सम देखा, ये एल्जेब्रा सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 फंक्शन कैसे होता है, जब आपके पास f और g 2 फंक्शन है तो f माइनस जी ये भी x पर डिपेंड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि f(x) फंक्शन है वो x पर डिफाइंड है, gx फंक्शन है वो भी gx, तो कैसे हो जाएगा ये, इसी को एग्जांपल के लिए देखें तो x स्क्वायर माइनस 1/x, केवल जो दोनों फंक्शन है उनके बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। देखो ये x स्क्वायर है, ये दूसरा फंक्शन है, इन दोनों के बीच में मैंने माइनस का साइन लगा दिया। उसके बाद देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 फंक्शन। सम की तरह ही सेम प्रोसेस है दोनों की। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 फंक्शन, तो कैसे लिख देंगे, कोई फंक्शन है f, दूसरा है g, उनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब ये x पर डिपेंड है, ये x पर डिपेंड है, तो जो नया फंक्शन मिलेगा वो भी x पर डिपेंड मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही एग्जांपल ले लीजिए, पहला फंक्शन x स्क्वायर है, दूसरा 1/x है, तो कैसे कर देंगे, x स्क्वायर डॉट 1/x। यहाँ पर ये x से ये वाला x कैंसिल हो जाएगा, केवल x आ जाएगा, ये आपको नया फंक्शन मिल गया। तो सम देखा आपने, मल्टीप्लिकेशन देखा और सब्ट्रैक्शन देखा। अब अपना जो कॉन्सेप्ट है वो है डिवाइडेशन ऑफ 2 फंक्शन। डिवाइडेशन ऑफ 2 फंक्शन। अब देखिए यहाँ थोड़ा क्या है, अभी तक किया है वही प्रोसेस यहाँ पर भी करने वाले हैं डिवाइडेशन के लिए भी, लेकिन एक यहाँ पर एक्स्ट्रा अप्रोच और यूज करी जाती है, वो क्या है देखिएगा। देखो जब भी आप 2 नंबर का डिवाइड करते हैं, 2 नंबर का आप डिवाइड करते हैं, जैसे मान के चलो पहला नंबर है a और दूसरा नंबर है आपका b, अगर मैं कहूँ a को b से डिवाइड करिए तो a को आप b से डिवाइड करेंगे, इस तरीके से कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एक कंडीशन अप्लाई करते हैं कि b नॉट इज इक्वल टू 0, b नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों बोलते हैं ये, अगर ये b 0 हो गया तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। जब भी कोई नंबर नॉट डिफाइन होता है तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। इसी तरीके से अगर कोई फंक्शन है आपके पास, एक फंक्शन है f, वो फंक्शन a से b पे डिफाइन है, और दूसरा फंक्शन है g, वो भी जो है c से d पे डिफाइन है। 2 फंक्शन है f और g, ये a से b पे डिफाइन है और ये वाला फंक्शन c है, c से d पे डिफाइन है। तो हम क्या करते हैं, दोनों फंक्शनों का जब डिवाइड करेंगे, यानी फंक्शन f के अंदर फंक्शन g से डिवाइड करेंगे, तो क्या बनेगा, ये भी x का है, ये भी x का है, तो ये जो पूरा फंक्शन बनेगा ये भी क्या बनेगा, x का फंक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपने देखा कि एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के से डिवाइड किया तो वो भी एक फंक्शन मिला, और वो वेरिएबल वही रहता है जो जिन फंक्शनों से आप डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको जो है एक प्रोसेस क्या ध्यान रखनी है, वो ये ध्यान रखिए कि जी एक्स नॉट इज इक्वल टू 0। ये वाला काम हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो वो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, वो वाला फंक्शन जो है डिफाइन नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, देखो एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चलो आपके पास f एक फंक्शन है, f(x) एक फंक्शन है, उसका जो है वो फंक्शन है x स्क्वायर, और दूसरा जो फंक्शन लेके चल रहा हूँ वो लेके चल रहा हूँ f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यू। ठीक है, पहला फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दूसरा फंक्शन है एक्स क्यू। अब क्या करते हैं, देखो
ये फंक्शन सेट ए से सेट बी पे डिफाइन है और ये वाला फंक्शन सेट सी से सेट डी पे डिफाइन है। तो इस ए के एलिमेंट हैं वो हैं 0, 1, 2 और बी के एलिमेंट हैं वो हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5। इस तरीके से ए और बी के एलिमेंट। ऐसे यहाँ पर जो सी है उसके एलिमेंट हैं 0, 1, 2। ठीक है, 0, 1 ही ले लीजिए आप। और डी के एलिमेंट हैं वो हैं 0, 1, 2, 3। ये एलिमेंट हैं डी के अंदर। ठीक है, अब क्या करते हैं, एफ एक्स को आप जी से वो करिए, एफ को जी से डिवाइड कर दिए। ये भी एक्स का फंक्शन है, ये भी एक्स का है, तो ये भी एक्स का मिलेगा। एफ क्या है आपका, एक्स स्क्वायर। और जी एक्स क्या है आपका, ये जी है, वो है एक्स क्यूब। अब देखो यहाँ पर जो है सोचने का काम ये है कि ये जो एक्स स्क्वायर फंक्शन है वो सेट ए और सेट बी पे डिफाइन, यानी ए से बी पे डिफाइन है। जब ये ए से बी पे डिफाइन है तो इस फंक्शन का जो डोमेन बनेगा वो बनेगा सेट ए के एलिमेंट। ठीक है, इस तो देखो बेटा एक फंक्शन था एफ एक्स और दूसरा फंक्शन है जी एक्स। दोनों फंक्शनों यानी एफ को जब जी से आपने डिवाइड किया तो यहाँ पर अब मिला देखने को आपको एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब। मेरा कहने का मतलब ये था कि जब आप दो फंक्शनों को डिवाइड करते हैं तो आपका जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है वो आपका नॉट इज इक्वल टू 0 रहना चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये फंक्शन जो है आपका डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि किसी भी आप फ्रैक्शनल को देखते हैं तो उसके अंदर डिनोमिनेटर के अंदर 0 नहीं आता है। तो अब देखो ये फंक्शन है वो 0, 1 और 2 पे डिफाइन है, क्योंकि ये है इसका क्या है, डोमेन है। ठीक है, और यहाँ पर जो जी एक्स फंक्शन है वो सी पे डिफाइन है, क्योंकि ये सी का डोमेन है। ठीक है, तो इस तरीके से जी का डोमेन तो हो गया सी, और ए जो एफ फंक्शन है उसका डोमेन हो गया ये सेट। ठीक है, लेकिन अभी हम डिस्कस कर रहे थे जब दो फंक्शनों को आपको अलजेब्रिक सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड करना है तो जो आपको नया फंक्शन मिलेगा उस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, उस फंक्शन का डोमेन क्या होगा। तो आप कहेंगे उस फंक्शन का डोमेन वही होगा जिन फंक्शनों को आप लेके डिवाइडेशन कर रहे हैं। तो आप कौन कौन से फंक्शन को लेके डिवाइड कर रहे हैं, एक तो फंक्शन एफ ले रखा है और दूसरा फंक्शन आपने जी ले रखा है। इन दोनों फंक्शनों का जब इंटरसेक्शन करेंगे तो जो आपको नया फंक्शन आपने बनाया है एफ अपॉन जी उसका डोमेन होगा, यानी कि इसका डोमेन एफ अपॉन जी का डोमेन क्या हो जाएगा, सेट ए इंटरसेक्शन सेट सी, ये वाला। इन दोनों का जब इंटरसेक्शन करेंगे तो आपको एफ अपॉन जी का डोमेन देखने को मिलेगा। कैसे होगा वो हमने जो अलजेब्रिक सम हुआ था उसमें भी देखा था, उसके बाद एक एग्जांपल भी डिस्कस किया था, उसमें भी हमने देखा था कि दो फंक्शन होते हैं उनके बीच में जब अलजेब्रिक ऑपरेशन लगाते हैं तो उनका डोमेन किस तरीके से बनाया जाता है। अब देखो ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई क्लियर। तो ए और सी का डोमेन क्या है, तो ए और सी का जब डोमेन देखेंगे तो ए के अंदर 0 और 1 एलिमेंट है, सी के अंदर 0 और 1 एलिमेंट है, तो इनका जो डोमेन आएगा वो कोमा हो जाएगा 0, 1। ठीक है, लेकिन जब मैंने बताया था जब टू फंक्शन का डिवाइडेशन करना है तो आपका डिनोमिनेटर जो है 0 नहीं होना चाहिए, और डिनोमिनेटर 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा आप यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। देखो आपने 0 को देखा, 0 को देखा तो एफ एक्स फंक्शन है वो 0 पे डिफाइन है। ठीक है, एफ एक्स फंक्शन है वो 0 पे डिफाइन है, क्योंकि इसके अंदर आप 0 पुट करिए और 0 आपका जो है ये कोडोमेन इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, ये वाला एलिमेंट, तो यानी एफ एक्स 0 पे डिफाइन है। तो इस फंक्शन को देखो ये 0 पे डिफाइन है क्या, तो 0 का क्यूब करेंगे तो आपको 0 मिलेगा, और आप देखो डी के अंदर भी आपका 0 एलिमेंट है, यानी एफ एक्स और जी एक्स दोनों जो है 0 पे डिफाइन हैं। लेकिन यहाँ पर चेक करो आप 0 को पुट करने के बाद तो ये तो हो जाएगा 0 और डिनोमिनेटर में भी क्या हो जाएगा 0, तो डिनोमिनेटर में आपका 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में जी एक्स 0 हो रहा है तो वहाँ पर फंक्शन जी वो डिफाइन नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। इसलिए हम इस वैल्यू को भी कंटेंट नहीं, ये इसके डोमेन के अंदर इस वैल्यू को भी हटा देंगे, 0 वैल्यू को। क्यों हटा देंगे, क्योंकि जी एक्स जो है 0 पर 0 बन रहा है और डिनोमिनेटर में अगर 0 हो रहा है तो वो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। फंक्शन किस तरीके से डिफाइन होते हैं वो हम जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। कई सारे फंक्शन हैं, कहाँ पर डिफाइन होते हैं, कहाँ पर डिफाइन नहीं होते, तब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन देखेंगे, उसमें हम ये चीज़ें डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये 0 हटा दिया, तो अब आप कहेंगे सर इसके अंदर तो एक ही एलिमेंट बचा, तो हाँ एक ही एलिमेंट बचा 1, और इस 1 पर ही जो एफ अपॉन जी है ये डिफाइन होगा।
तो हम इसका इंटरसेक्शन निकालने के लिए एक नया तरीका क्या देखते हैं, हम देखते हैं सेट ए इंटरसेक्शन सेट सी। ये तो होगा ही, इसके साथ में हमको ये कंडीशन भी लिखनी है gx नॉट इज इक्वल टू 0। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए सेट बिल्डर फॉर्म में हम इंटरसेक्शन लगाते हैं। एक क्या इंटरसेक्शन लगाते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, वो लगाते हैं हम ये लेके चलते हैं कोई x एलिमेंट है आपका, ठीक है, और वो किस तरीके से डिफाइन है, जहाँ पर gx नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। अगर ये 0 हो रहा है तो वो इसके इंटरसेक्शन में नहीं आएगा और वो बाहर हो जाएगा, जिस पर ये फंक्शन जो है अपना टोटली डिफाइन हो जाएगा। तो इसका जब डोमेन लेंगे, किसका, डिवाइडेशन ऑफ टू फंक्शन का डोमेन लेंगे, तो किस तरीके से लेंगे, ए का और सी का इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन किसका लेना है, उसका इंटरसेक्शन लेना है जहाँ पर आपका gx नॉट इज इक्वल टू 0 है। तो कैसे लिखा था मैंने उसको सेट बिल्डर फॉर्म में, x वेयर gx नॉट इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से इसका जो है डिवाइडेशन ऑफ टू फंक्शन का हम डोमेन फाइंड करते हैं। तो ये देखा आज की क्लास में आपने अलजेब्रा ऑफ टू फंक्शन क्या होता है, उसमें देखा सम ऑफ टू फंक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू फंक्शन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन, अब डिवाइडेशन ऑफ टू फंक्शन। इसके बाद एक फंक्शन और आता है गॉफ और फॉक, करके हम डिस्कशन करते हैं कि गॉफ क्या होता है, फॉक क्या होता है। जब कोई फंक्शन एक फंक्शन पर डिपेंड हो जाता है तो उसको हम बोल देते हैं गॉफ और फॉक। देखते हैं किस तरीके से होंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।